टेटा गुस्से में उठ खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा, तू कौन होता है हमें आदेश देने वाला? उसने रिकुडो का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, लगता है तुझे तब तक समझ नहीं आएगा जब तक मैं तुझे सबक न सिखा दूं। लेकिन रिकुडो बस उसे घूरता रहा, बिना किसी डर के। टेटा थोड़ी देर में असहज महसूस करने लगा। कुराने को भी लगा कि रिकुडो अचानक इतनी बातें क्यों कर रहा है। इतने में बाकी छात्र भी टेटा की हाँ में हाँ मिलाने लगे और रिकुडो को अपशब्द कहने लगे। मिशी और सकुरा ने माहौल शांत करने की कोशिश की, मगर टेटा फिर भी नहीं रुका। उसने रिकुडो से ताना मारते हुए पूछा, क्या तू इतना डर गया है कि बोल भी नहीं पा रहा? लेकिन रिकुडो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे टेटा किसी चौवनी छाप गुंडे जैसा लग रहा था, खासकर उस राक्षस के सामने जो अभी अभी मरा पड़ा था। गुस्से में आकर टेटा ने रिकुडो से कुछ और कहने की मांग की, जिस पर रिकुडो ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, फालतू की बातों से दिमाग मत खा, परेशान मत कर। सब उसकी इस बात पर सन्न रह गए। टेटा गुस्से से भड़क गया और उसने घूंसा मारने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि कुछ होता, तीरंदाज बीच में आ गया। तभी रिकुडो ने अचानक टेटा का हाथ पकड़कर उसकी गर्दन दबोच ली और उसे जमीन पर पटक दिया। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। टेटा दर्द से कराह उठा और गिड़गिड़ाने लगा, छोड़ मुझे, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके मन में ये सवाल उमड़ने लगा कि वह कभी इस लड़के से डरता क्यों था, मगर बावजूद इसके वह गालियां देता रहा। निशी ने घबराकर रिकुडो का हाथ पकड़ लिया और कहा, तू पागल हो गया है क्या? छोड़ उसे, तुझे उसे मारने की जरूरत नहीं। लेकिन जब उसने रिकुडो की आंखों में देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ये वही इंसान था जिसे पहले टेटा तंग करता था। टेटा गुस्से में चिल्लाता रहा, लेकिन तीरंदाज ने उसे डांट दिया, यह झगड़ने का वक्त नहीं है। उसकी बात सुनकर टेटा थोड़ा पीछे हट गया। फिर मिशी ने मामले को खत्म करने के लिए कहा, अब जो हो गया सो हो गया। रिकुडो ने भी हामी भरी और बोला, अब फालतू की लड़ाइयों में वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। हमें यह सोचना चाहिए कि अब आगे क्या करना है। लेकिन टेटा फिर भी भड़का हुआ था और गालियां बके जा रहा था। तभी टीचर ने बीच में आकर माहौल को शांत किया और कहा कि सबसे जरूरी यह देखना है कि स्कूल के अंदर हालात कैसे हैं। मिशी ने अपनी बात रखते हुए कहा, हम नहीं जानते कि बचाव दल कब आएगा या आएगा भी या नहीं। हमें किसी सुरक्षित जगह की जरूरत है जहां खाना पानी और जरूरी सामान हो। कुराने ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर मुमकिन हो तो हमें हथियार भी चाहिए होंगे। सकुरा ने सवाल किया, लेकिन ऐसी जगह है भी? तीरंदाज ने जवाब दिया, यही तो असली समस्या है। रिकुडो ने कहा, हमें पहले यह देखना होगा कि स्कूल के अंदर सफर करना भी संभव है या नहीं। स्टू ने इसका विरोध किया, यह बहुत खतरनाक होगा, रास्ते में राक्षस हो सकते हैं, हमें यहीं रहकर बचाव दल का इंतजार करना चाहिए। टीचर ने उसकी बात का समर्थन किया, हमें कम से कम गलियारों की जांच तो करनी ही चाहिए। फिर टीचर ने कुराने और टेटा को अंदर का जायजा लेने को कहा। टेटा ये सुनकर घबरा गया, मैं क्यों जाऊं, आपको खुद जाना चाहिए ताकि हम पर अच्छा प्रभाव पड़े। टीचर ने गंभीरता से कहा, मैं यहाँ रहकर बाकी छात्रों की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। लड़कियों ने टेटा को चिढ़ाते हुए कहा, अगर तुम सच में मर्द हो तो जाकर देखो। गुस्से में टेटा ने उन्हें गाली दी, लेकिन तभी रिकुडो ने लोहे की पाइप उठाई जिससे उसने पहले राक्षस को मारा था और वह बैरिकेड की ओर बढ़ा। टेटा डरकर चिल्लाया, तू सच में जाने वाला है? रूडो उसकी ओर देखता है और उल्टा सवाल करता है, तो और क्या करें? वो समझाता है कि जितनी देर वे यहाँ रुके रहेंगे हालात उतने ही बिगड़ते जाएंगे, या तो भूख से मरेंगे या फिर इन राक्षसों के हाथों मारे जाएंगे। जो भी हो, यहाँ रुकना कोई हल नहीं है, वह गंभीरता से कहता है। इसीलिए हमारे पास बस एक ही रास्ता है, आगे बढ़ना। रूडो की बात सुनकर निशी का हौसला बढ़ता है। वो अपना सामान कसकर पकड़ता है और कहता है, रूडो सही कह रहा है, हमें बाहर निकलकर देखना चाहिए कि कोई और जिंदा है या नहीं। मैं भी चलूंगा। यह सुनकर वायामा घबरा जाता है, अगर उसे कुछ हो गया तो जिम्मेदारी मेरी होगी। वह कहता है, लड़कियां उसे रोकने की कोशिश करती हैं, मत जाओ, बहुत खतरनाक है। रूडो उसे एक कायर कहता है और उसी वक्त कुरोगाने मुस्कुराकर निशी की ओर देखता है। अच्छा है कि तू आ रहा है, वह कहता है, क्योंकि ये चागुआ तो जाने के मूड में नहीं लग रहा।
थोड़ी हिचकिचाहट के बाद निशी रूडो से पूछता है, वैसे अब तक हम साथ चल रहे हैं, लेकिन मैंने तेरा नाम भी नहीं पूछा। निशी हैरान हो जाता है। चागुआ वह पूछता है। तभी वह देखता है कि टिकीटा डर के मारे कांप रहा है, जैसे कोई चिहुआ हुआ कुत्ता हो। उसे देखते ही निशी को समझ में आ जाता है कि कुरोगाने ने उसे यह नाम क्यों दिया। रूडो हल्का सा मुस्कुराता है। रूडो वह कहता है। दूसरा लड़का हाथ बढ़ाकर जवाब देता है। दोनों हंसते हैं और हाथ मिलाते हैं, जैसे इस भयानक माहौल में दोस्ती की एक हल्की सी झलक मिल गई हो। फिर वे बैरिकेड पार कर स्कूल के भीतर घुस जाते हैं। गलियारे में जगह जगह लाशें पड़ी हैं। निशी चारों तरफ देखता है और कहता है, सब कुछ किसी बुरे सपने जैसा लग रहा है। नहीं, रूडो ठंडी आवाज में जवाब देता है, यह हकीकत है। निशी गहरी सांस लेता है। समझ में आता है, लेकिन एक बात अजीब लग रही है, ये सारे राक्षस गए कहाँ पता नहीं, लेकिन मैं शिकायत नहीं कर रहा, वह कहता है। फिर एक पल रुककर जोड़ता है, पर कहीं ना कहीं ये अजीब जरूर है। रूडो सोचते हुए कहता है, शायद वे शहर की तरफ चले गए। स्कूल पहले ही बंद हो चुका था, हो सकता है कि यहाँ उनके लिए शिकार ज्यादा ना हो। निशी सिर हिलाता है। तू सही कह रहा है, लेकिन यह सुनना ही डरावना है। इसी बीच अचानक गलियारे में एक अजीब आवाज गूंजती है। थप थप। दोनों सतर्क हो जाते हैं। निशी धीरे धीरे किनारे से झांकता है और देखता है एक गॉब्लिन वह रूडो की ओर देखता है और दोनों इशारों में सहमति जताते हैं कि अगर यह अकेला है तो वे इसे मार सकते हैं। निशी सावधानी से अपनी कमान उठाता है, निशाना साधता है और एकदम सटीक तीर छोड़ता है। तीर गॉब्लिन की छाती के आर पार हो जाता है, लेकिन वह इतनी आसानी से गिरने वाला नहीं था। वह दर्द से कराहता है और तेजी से उनकी ओर मुड़ता है। चेतावनी! रूडो चिल्लाता है। गॉब्लिन बिजली की रफ्तार से निशी की ओर झपटता है, लेकिन ठीक उसी पल कुरोगाने बीच में कूदकर अपनी लोहे की पाइप से उसके सिर पर जोरदार वार करता है। लेकिन अभी भी जिंदा है रूडो बिना वक्त गंवाए उसकी ओर बढ़ता है और लगातार कई वार करता है, जब तक कि वह पूरी तरह निश्चल नहीं हो जाता। निशी लाश के पास आता है और मुस्कुराकर कहता है, जैसा सोचा था तू बहुत ही बेरहम है। रूडो सांस लेते हुए कहता है, और तू भी उतना ही पागल है जितना मैं। निशी हंसता है। शायद सच कह रहा है, लेकिन तभी गलियारे में एक और गहरी। रूडो इधर उधर नजर दौड़ाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आसपास कोई और खतरा तो नहीं है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। अपने विचारों में खोए हुए वह धीरे से कहता है, कुछ राक्षस ऐसे होते हैं जिनके सामने इंसान का कोई मौका नहीं। उसे याद आता है कि उसने पहले ही कुछ खतरनाक ड्रैगन देखे थे। मिशी, जो थोड़ा उलझन में था, सवाल करता है, कैसे राक्षस? मुझे तो ये सब किसी वीडियो गेम जैसे लग रहे हैं। वह जोड़ता है, अभी जो हमने हराया वो एक गोबलिन जैसा ही तो था। यह कहते कहते उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगते हैं। उसका साथी भी घबराने लगता है। वह कांपती आवाज में कहता है, अगर उस गोबलिन का हमला मुझ पर पड़ा होता तो मैं सच में मर जाता। मगर फिर वह मुट्ठी भींचकर खुद को संभालता है और कहता है, लेकिन अब यह असली दुनिया है, यहाँ सच में हमारी जान दांव पर लगी है। दूसरा साथी सिर हिलाकर सहमति जताता है और गंभीर स्वर में कहता है, ये कोई खेल नहीं है। यहाँ ना तो हमें कोई लेवल अप सिस्टम मिलेगा, ना कोई चीट कोड और ना ही कोई जादू। हम सिर्फ आम इंसान हैं। आर्चर गहरी सांस लेते हुए कहता है, रूडो तुम बिल्कुल नौसिखिए नहीं लगते। क्या तुमने पहले कभी हथियारों की ट्रेनिंग ली थी, या कोई गुरु था तुम्हारा? रूडो एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है। उसे अपने भाई के साथ हुई एक पुरानी लड़ाई याद आती है, जब उसने उसे अकेले हरा दिया था। वह हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, नहीं, मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। मिशी चौंक कर पूछता है, फिर जब तुम्हारे पास इतनी ताकत थी तो तुमने उन लड़कों को खुद को सताने क्यों दिया? नजरें झुका लेता है। मुझे नहीं पता, वो बस इतना ही कह पाता है। आगे बढ़ते हुए वे एक कमरे में पहुंचते हैं। माहौल और भी डरावना हो जाता है, लेकिन वे बिना रुके आगे बढ़ते हैं। आर्चर चारों ओर नजर घुमाकर कहता है, यहाँ सब कुछ अजीब तरह से शांत लग रहा है। लगता है छठी मंजिल पर यही एक राक्षस था। रूडो धीरे से समझाता है, यहाँ ज्यादातर कमरे ट्रेनिंग एरिया थे, इसलिए इस मंजिल पर ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन नीचे और भी राक्षस हो सकते हैं।
सीढ़ियों के पास पहुंचते ही रूडो गंभीर स्वर में कहता है, नीचे जाने से पहले हमें अपने लक्ष्य स्पष्ट करने होंगे। सबसे पहले हमें स्थिति को समझना होगा। मिशी जोड़ता है, हमें ये पता लगाना है कि स्कूल में कितने लोग बच्चे हैं और कौन कौन से रास्ते सुरक्षित हो सकते हैं। हमें जितनी ज्यादा जानकारी मिल सके उतना अच्छा रहेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि हम जिंदा वापस लौटें। अगर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो किसी को भी दूसरों को पीछे छोड़कर अपनी जान बचाने का पूरा हक है। सबसे जरूरी बात यह है कि हम जिंदा वापस लौटें। अगर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो किसी को भी दूसरों को पीछे छोड़कर अपनी जान बचाने का पूरा हक है। नीचे से किसी की चीख सुनाई देती है। रूडो का चेहरा पल भर के लिए सख्त पड़ जाता है, फिर बिना